नमस्कार प्यारे साथियों। जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस के माध्यम से अंग्रेज़ी पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं। जब भी मैं कोई पैराग्राफ या स्टोरी पढ़ाता हूं तो मैं एक एक वर्ड का अर्थ उसके नीचे लिखता हूं। इसके बाद मैं पूरे सेंटेंस का अर्थ आपको समझाता हूं और बीच बीच में आपको ग्रामर की छोटी मोटी जानकारियाँ भी देता हूँ, जिससे आपको अंग्रेज़ी समझने में आसानी होती है और आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। मेरी वीडियो हल्की सी लंबी हो जाती है, लेकिन आप पूरे मन से और पूरी लगन से वीडियो को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और वीडियो कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ओल्ड मैन्स ब्राइड। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 4 लाइनें अवश्य पढ़ें। जब आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और एक लाइक अवश्य करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओल्ड मैन्स ब्राइड यानी कि बूढ़े आदमी की, मेंस ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाद जब एस आ जाता है तो इसका अर्थ बन जाता है काके की। बूढ़े आदमी की ब्राइड यानी दुल्हन, बूढ़े आदमी की दुल्हन। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरी लाइन का अर्थ होगा एक बार की बात है, एक बार की बात है, या फिर आप कह सकते हैं एक समय की बात है। देयर वॉज, इसका अर्थ होगा था। एन, एन यानी एक। ये एन क्यों आया? क्योंकि ये एक वॉवेल है, ओ, इससे पहले एन आता है। ओल्ड यानी ओल्ड मैन यानी बुढ़ा आदमी, यानी कि एक बुढ़ा आदमी था। हिज नेम वॉज पांचूराम। हिज, उसका, नेम नाम, वॉज था, पांचूराम यानी कि पांचूराम, उसका नाम पांचूराम था। किसका नाम? एक बुढ़े आदमी का नाम। एंड हिज एज वॉज अबाउट 66 ईयर्स। एंड, और, हिज, उसकी, एज, उम्र, वॉज यानी थी, अबाउट, लगभग, 66 यानी 66, ईयर्स यानी साल, यानी कि उसका नाम पांचूराम था और उसकी उम्र लगभग 66 साल थी। ही हैड मैरिड 5 टाइम्स। ही यानी उसने, हैड आया है, ये पास्ट टेंस के लिए आता है ना। और मैरिड यानी थर्ड फॉर्म है, मैरी की थर्ड फॉर्म मैरिड यानी शादी की थी। हैड मैरिड का मतलब होगा शादी की थी। 5 यानी 5, टाइम्स यानी बार, इसका अर्थ होगा उसने 5 बार शादी की थी। किसने? पांचूराम ने। नाम भी पांचूराम है और इसने 5 बार शादी की थी। टू ऑफ हिज वाइफ्स डाइड। टू ऑफ हिज वाइफ्स यानी 2, ऑफ हिज वाइफ्स यानी उसकी पत्नियां, उसकी पत्नियां, डाइड यानी मर गई। डाई, डाई का ये थर्ड फॉर्म है ना, इसका अर्थ होगा मर गई, यानी कि उसकी 2 पत्नियां मर गई। एंड 3 ऑफ हिज, एंड 3 ऑफ हिज वाइफ्स रन अवे। एंड, और, 3 यानी 3, ऑफ हिज, उसकी, वाइफ्स यानी पत्नियां, ये वाइफ का प्लूरल है ना, वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स, पत्नियां। रैन अवे, ये
रन की सेकंड फॉर्म है ये, रन, RUN, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन। रैन यानी रैन अवे यानी भाग गई, भाग गई, यानी कि उसकी 2 पत्नियां मर गई और तीन पत्नियां भाग गई उसको छोड़ करके, है ना। नाउ ही वॉज अलोन, अब, नाउ यानी अब, ही यानी वह, वॉज यानी था, अलोन यानी अकेला, यानी कि अब वह अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, ही हैड उसका, उसकी, ही हैड यानी थी, नो चिल्ड्रन यानी कोई भी बच्चा नहीं, कोई बच्चा नहीं, यानी उसके कोई बच्चा नहीं था। वह कैसा था? बेऔलाद था, निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। ही हैड ए लॉट ऑफ लैंड, ही यानी उसके पास, हैड यानी थी, ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, बहुत सारी, लैंड यानी जमीन, एंड और वेल्थ यानी दौलत, उसके पास बहुत सारी जमीन और दौलत थी। पांचूराम डिड नॉट फील लाइक बीइंग अलोन, पांचूराम डिड नॉट फील यानी नहीं लगता था, नहीं लगता था, लाइक यानी कि अच्छा, बीइंग यानी रहना, अलोन यानी अकेला, यानी कि पांचूराम को अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था। He started thinking about another marriage. He उसने, सॉरी यहाँ पर ही का अर्थ होगा वह, उसने या फिर वह भी कह सकते हैं। वह started thinking यानी सोच रहा था, सोच रहा था, अबाउट यानी बारे में, बारे में, अनादर यानी दूसरी, दूसरी, मैरिज यानी शादी। इसका अर्थ होगा वह दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था, यानी कि उसका अकेले मन नहीं लगता था, तो अब वह एक और शादी करना चाहता था। 5 तो वह पहले कर चुका था और 6ठी शादी और करना चाहता था, है ना। ऐसा था वो बुढ़ा आदमी। बीइंग ओल्ड, बुढ़ा होने के कारण, बुढ़ा, बीइंग ओल्ड यानी बुढ़ा होने के कारण। ही कुड नॉट फाइंड ए गर्ल फॉर मैरिज, ही यानी उसे, कुड नॉट फाइंड यानी नहीं मिली, नहीं मिल सकी, कुड है ना, नहीं मिल सकी, फाइंड यानी मिलना, और कुड यानी सकी, नहीं मिल सकी, ए गर्ल एक लड़की, फॉर मैरिज यानी शादी के लिए, शादी के लिए। बुढ़ा होने के कारण उसे शादी के लिए एक लड़की नहीं मिल सकी। वंस ही वॉज गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वंस यानी एक बार, एक बार, ही वह, वॉज यानी था, गोइंग यानी जा रहा, फॉर ए मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर पर, ए मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर पर, या सुबह घूमने के लिए, है ना। एक बार वह सुबह की सैर पर जा रहा था। देयर हिज फ्रेंड टोल्ड हिम अबाउट ए गर्ल, देयर यानी वहाँ, हिज फ्रेंड उसके दोस्त ने, उसके दोस्त ने, टोल्ड यानी बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, हिम यानी उसको, अबाउट यानी बारे में, ए गर्ल यानी एक लड़की के, एक लड़की के,
यानी कि वह सुबह की सैर पर जा रहा था। वहाँ उसके दोस्त ने उसको एक लड़की के बारे में बताया। आफ्टर दिस यानी इसके बाद ही वेंट टू दैट गर्ल एंड प्रपोज्ड हिज मैरिज। ही यानी वह है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट का अर्थ होगा गया। वह गया टू दैट गर्ल उस लड़की के पास। टू दैट गर्ल का अर्थ होगा उस लड़की के पास। एंड और प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव रखा। हिज यानी अपनी, मैरिज यानी शादी का। यानी कि वह उस लड़की के पास गया और अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। दैट गर्ल वॉज वेरी ग्रीडी। दैट गर्ल वह लड़की वॉज यानी थी, वेरी यानी बहुत, ग्रीडी यानी लालची। यानी कि वह लड़की बहुत लालची थी। सी वॉन्टेड वेल्थ। वह वॉन्टेड यानी चाहती थी, वेल्थ यानी दौलत। वह दौलत चाहती थी, यानी कि वो लालची थी, वो दौलत चाहती थी, है ना। सो सी अग्रीड टू मैरी। सो यानी इसलिए, सी यानी वह, अग्रीड यानी राजी हो गई, टू मैरी यानी शादी के लिए, इसलिए वह शादी के लिए राजी हो गई। ही हैड थॉट, सॉरी ये ही नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी लड़की की बात चल रही है ना। शी वह है, उसने, इसका अर्थ होगा उसने। ही हैड थॉट उसने सोचा था, हैड थॉट यानी सोचा था, उसने सोचा था। द ओल्ड मैन यानी बुढ़ा आदमी विल डाई, विल आया है फ्यूचर टेंस के लिए, है ना। इसका मतलब होगा विल डाई का मर जाएगा। वन डे यानी एक दिन, यानी कि उसने सोचा था बुढ़ा एक दिन मर जाएगा। हिज डेज आर फ्यू, उसके दिन, हिज डेज यानी उसके दिन, आर यानी हैं, फ्यू यानी बहुत कम, उसके दिन बहुत कम हैं। एंड यानी और, हिज इनकम उसकी तनख्वाह, है ना, तनख्वाह। इज मैनी यानी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि उसने सोचा था एक दिन बुढ़ा मर जाएगा, उसके दिन बहुत कम हैं और उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। यानी एक तो बुढ़ा और ऊपर से उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा, दिन कम और उसकी इनकम, ये दोनों चीज़ें उसको इम्प्रेस कर रही थी। सी बिकेम वेरी हैप्पी। सी वह है, बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम यानी हो गई। बिकेम का अर्थ होगा हो गई। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश, वह बहुत खुश हो गई, यह सोचकर कि बुढ़ा तो मर ही जाएगा एक दिन, इसलिए वह बहुत खुश हो गई। आफ्टर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड। बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों की, गॉट मैरिड यानी शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो गई, है ना। द ओल्ड मैन वॉज वेरी क्लेवर। द ओल्ड मैन यानी बुढ़ा आदमी, वॉज यानी था, वेरी क्लेवर यानी बहुत चालाक, क्लेवर यानी चालाक, बुढ़ा आदमी बहुत चालाक था। ही अंडरस्टूड
दैट द गर्ल वॉन्टेड टू गेट हिज वेल्थ। ही यानी वह, अंडरस्टूड यानी समझ गया था। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, इसका अर्थ होगा समझ गया था, समझ गया था। दैट का अर्थ होगा कि। द गर्ल यानी लड़की, वॉन्टेड यानी चाहती थी, टू गेट यानी प्राप्त करना या पाना, हिज वेल्थ यानी उसकी दौलत, उसकी दौलत। यानी कि बुढ़ा आदमी बहुत चालाक था, वह समझ गया था कि लड़की उसकी दौलत प्राप्त करना चाहती थी। Therefore she had decided even before marriage that after his death 95% of his property would be donated to the NGO organization। Therefore यानी इसलिए, she had decided, यहाँ पर ही होगा, ये सी नहीं होगा, ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बुढ़े आदमी की बात चल रही है। ही हैड डिसाइडेड, उसने तय कर लिया था। ही यानी उसने, हैड डिसाइडेड यानी तय कर लिया था। इवन बिफोर मैरिज यानी शादी से पहले ही, शादी से पहले ही। इवन बिफोर मैरिज का अर्थ होगा शादी से पहले ही। दैट की, आफ्टर हिज डेथ यानी उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद 95% ऑफ हिज प्रॉपर्टी यानी उसकी दौलत का, उसकी प्रॉपर्टी यानी दौलत, वुड बी डोनेटेड, वुड बी डोनेटेड का अर्थ होगा दान कर दी जाएगी, दान कर दी जाएगी। डोनेट यानी दान करना है ना, वुड बी डोनेटेड का अर्थ होगा दान कर दी जाएगी। टू द एनजीओ यानी एनजीओ को, एनजीओ संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, एनजीओ को। ठीक है, अब इसका अर्थ होगा इसलिए उसने तय कर लिया था कि उसने शादी से पहले ही तय कर लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद 95% उसकी दौलत, उसकी 95% दौलत दान कर दी जाएगी। किसको? एनजीओ संस्था को। ओनली 5% ऑफ हिज वेल्थ विल बी लेफ्ट फॉर हिज ग्रीडी वाइफ। केवल 5%, केवल 5% ऑफ हिज वेल्थ, उसकी दौलत, उसकी दौलत विल बी लेफ्ट, विल बी लेफ्ट यानी बचेगी, बचेगी फॉर हिज ग्रीडी वाइफ, उसकी ग्रीडी यानी लालची, वाइफ यानी पत्नी, फॉर यानी के लिए। ठीक है, यानी कि उसकी केवल उसकी 5% दौलत उसकी लालची पत्नी के लिए बचेगी। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद। ए फ्यू मंथ्स लेटर लाइन का अर्थ होगा कुछ महीनों के बाद। द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड, बुढ़ा आदमी मर गया। डाइड यानी मर गया। कुछ महीनों के बाद क्या हुआ कि बुढ़ा आदमी मर गया। एंड 95% ऑफ हिज वेल्थ वेंट टू चैरिटी। एंड और 95% ऑफ हिज वेल्थ, उसकी दौलत, उसकी दौलत, वेंट यानी चली गई, चली गई, टू चैरिटी यानी दान में। यानी कि कुछ महीनों के बाद बुढ़ा आदमी मर गया और उसकी 95% दौलत दान में चली गई। द ग्रीडी गर्ल रिग्रेटेड मैरिंग द ओल्ड मैन। द ग्रीडी गर्ल यानी लालची लड़की, लालची लड़की
रिग्रेटेड यानी बहुत पछताई, बहुत पछताई। मैरिंग यानी शादी करके, शादी करके। द ओल्ड मैन यानी बुढ़े आदमी से, बुढ़े आदमी से। यानी कि लालची लड़की बुढ़े आदमी से शादी करके बहुत पछताई। आफ्टर दिस इसके बाद, आफ्टर दिस यानी इसके बाद। ही रियलाइज्ड, सॉरी ये सी होगा, ये बहुत मिस्टेक हो रही है इसमें है ना, सॉरी। सी यानी उसने, रियलाइज्ड यानी महसूस किया। दैट, सॉरी एहसास हुआ, इसका अर्थ होगा एहसास हुआ, एहसास हुआ। सी रियलाइज उसे एहसास हुआ, उसको एहसास हुआ। दैट की, ग्रीड यानी लालच। ग्रीड इज ए बैड थिंग, है एक बैड थिंग यानी बुरी बला, बुरी बला। यानी कि बुढ़े आदमी से शादी करके इसके बाद उसको एहसास हुआ कि लालच बुरी बला है। एंड ग्रीड सिंक्स ए पर्सन, और एंड यानी और, ग्रीड यानी लालच, सिंक्स यानी डुबो देता है, डुबो देता है। अ यानी एक, पर्सन यानी व्यक्ति को, व्यक्ति को। यानी कि और लालच व्यक्ति को डुबो देता है। दोस्तों टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है ना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलते मिलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।